अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट आईपी, चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है टीसीएल कमांड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। उसमें कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि हमने डीडीएल कमांड्स को कंप्लीट किया। हम लोग एसक्यूएल की कमांड्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने डीडीएल कमांड्स को कंप्लीट किया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स को कंप्लीट किया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स को कंप्लीट किया, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स को हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा इसके बारे में जाना। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसको बहुत सारे ऑथर्स डायरेक्टली किस में डालते हैं, डीएमएल्स में कंसिडर करते हैं, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो आज कमांड्स का सिलसिला एंड होगा, कमांड्स हमारी आज एंड होगी। उसके बाद थोड़ा बहुत और बताऊंगा मैं आप लोगों को फंक्शंस के बारे में, एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। इसके बाद कुछ चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस दिखाता हूं आपका। तो ये आपका सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंप्लीट हुआ, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस, टेबल, एट्रीब्यूट, रो, फील्ड, डेटा, डेटा टाइप्स, डेटा इंटीग्रिटी, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कॉन्स्टेंट्स, यूनिक, नल एंड नॉट नल, फ्रंट एंड, बैक एंड ऑफ डेटाबेस। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल कमांड्स हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में जाना। वेयर केयर टू है, करेक्टर है, नंबर है, डेट है, लॉन्ग है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है जो हम यूज करते हैं टू स्टोर डेटा इनटू द कॉलम्स। जो टेबल के कॉलम्स है उनमें हम मुख्तलिफ किस्म के डेटा को स्टोर करते हैं। वेयर केयर टू हम लोगों ने इस्तेमाल किया, केयर हम लोगों ने इस्तेमाल किया, नंबर हम लोगों ने इस्तेमाल किया, डेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया, लॉन्ग हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, एसक्यूएल ऑपरेटर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बीच में भी आप लोगों को कहा। हम लोगों ने एंड और आर को इस्तेमाल किया। हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलमोस्ट, और वीबी में भी हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो सिंपली तो अब डीडीएल, डीएमएल, डीडीएल कमांड्स को हम लोगों ने इससे ज्यादा ही कंप्लीट किया। तो टीसीएल कमांड्स आज कल भी हम लोगों ने पढ़े, तो और आज ये कंप्लीट होगा। ये जो है ना पूरा, ये जो नीचे आप लोगों को बड़ा सिलेबस दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप बाय फंक्शन जब हम लोगों ने पढ़ी, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में बताया। बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक एक फंक्शन को याद रखना है कि कौन सी फंक्शन क्या काम करती है, और उसका सिंटैक्स बताना है। जैसे हम लोगों ने सम फंक्शन का देख लिया। चलिए आज की हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, आज की टॉपिक पे। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सिलेबस पे जो कुछ मेंशन था हम लोगों ने उसको कवर किया है। तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आज हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को जाना था, ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे इन कमांड्स के बारे में, जैसे कमिट कमांड। कमिट, जब हम कमिट करते हैं, जब हम कमिट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो से जो चेंजेस होती है डेटाबेस में वो परमानेंट बन जाती है। उसके बाद हम उनको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। तो रोल बैक से हम जो सेव पॉइंट तक रोल बैक कर सकते हैं, यानी जस्ट गिवन कमांड्स जो है उनका जो असर होगा एक डेटाबेस पे, हम उनको खत्म कर सकते हैं। यानी उनका जो उस ट्रांजैक्शन से कोई चेंज आई होगी हमारी डेटाबेस में, वो चेंजेस अंडू हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी। तो सेव पॉइंट क्रिएट्स अ पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच टू रोल बैक, यानी कहां तक हमें रोल बैक करना। हम जैसे सेव पॉइंट बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे निशान हम रखते हैं, निशान रखते हैं हम लोग, कहां तक वापस जाना है, यहां तक वापस जाना है। तो सेट ट्रांजैक्शन, हम इससे क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन को नाम देते हैं। तो चलिए एक एक करके ये समझ में आ जाएंगे। अब आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे जब हम
तो एक बात याद रखेंगे आप कि जो TCL कमांड्स है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स जो है, इनको हम DML कमांड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, DML कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के साथ। बाकी DDL कमांड्स के साथ हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहां पे हम कमिट कमांड की बात करते हैं, कमिट। तो कमिट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस पे चेंजेस को परमानेंट बनाते हैं। जब कमिट हो गया उसके बाद हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। तो कमिट कमांड इज द ट्रांजैक्शनल कमांड यूज्ड टू सेव द चेंजेस इन्वोक्ड बाय अ ट्रांजैक्शन टू अ डेटाबेस। जो हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं एक डेटाबेस पे, चाहे फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंसर्ट करते हैं एक रो, या डिलीट करते हैं एक रो, या किसी डेटा को हम चेंज करते हैं डेटाबेस में से, तो इसके बाद अगर हम कमिट लिखेंगे, कमिट, तो कमिट से क्या होगा, वो चेंजेस परमानेंट बन जाएगी डेटाबेस में, हम लोग उनको अनडू नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद है दूसरी, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो है, हमने डिलीट कर दिया उन कस्टमर्स को डेटाबेस में से जिनकी एज क्या है, 25 है, जिनकी एज 25 है। तो जब हम कमिट करते हैं उसके बाद हम उनको वापस नहीं ला सकते, हम उनको वापस नहीं ला सकते। तो कमिट हो गया, तो ये और यानी जिन एम्प्लॉयज की, जिन कस्टमर्स की एज 25 थी वो डिलीट हो गए। जब हमने कमिट कर दिया तो उसके बाद हम इसको वापस नहीं ला सकते। अगर हम लोगों ने कमिट नहीं किया होता तो हम रोल बैक से इसको वापस कर सकते थे। तो अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 25 एज नहीं रखें, हम 40 एज रखेंगे, 40। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, जैसे हम लोग यहाँ पे 40 यानी उन कस्टमर्स को डिलीट कीजिए जिनकी एज क्या है, 40 है, 40। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वायर एज इज इक्वल टू 40। तो उसके बाद अगर हम सॉरी यहाँ इसमें हम रोल बैक की हम बात करते हैं। तो चलो, अब मैंने यहाँ 40 भी बताया, तो अब अगर हम कमिट करेंगे तो हम इनको वापस नहीं ला सकते हैं। तो हम मानते हैं कमिट हम लोगों ने 40 वाले एज पे कर दिया। अब हम रोल बैक की बात करते हैं। तो रोल बैक क्या है, ये भी एक TCL कमांड है जिससे हम अनडू करते हैं ट्रांजैक्शंस का। जो हम कमांड रन करते हैं कोई, उससे जो चेंज आ जाती है हमारे डेटाबेस में, अगर हम कहें कि जो जस्ट गिवन कमांड है, इसका जो है, इसने जो चेंजेस की डेटाबेस में वो वापस होनी चाहिए, वो चेंजेस हमें नहीं चाहिए, तो हम रोल बैक कमांड का इस्तेमाल करते हैं, रोल बैक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मानेंगे, ऊपर वाले में हम लोग मानेंगे 40 जो हम लोगों ने कमिट किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक कस्टमर टेबल पे क्या कर दिया, हमने कस्टमर टेबल पे 25 वाले एज कस्टमर्स को डिलीट कर दिया, उन रिकॉर्ड्स को, यानी उन कस्टमर्स की जिनकी एज क्या है, 25 है, हमने उनको डिलीट कर दिया। अगर हम इसके बाद लिखेंगे रोल बैक से वो वापस आ जाएंगे, वो जो डिलीट हुए थे कस्टमर्स वो वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप जिनका भी क्लास, फॉर एग्जांपल 12th का रिजल्ट निकलता है, अब 12th वालों निकलते हैं हमारे स्कूल से, अब हमें किसी टेबल से उनको डिलीट करना है 12th वालों को, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वायर क्लास इज इक्वल टू 12th, वायर क्लास इज इक्वल टू 12th। अब अगर हम उसके बाद लिखेंगे कमिट, उसके बाद हम उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम लोग कमिट नहीं लिखेंगे तो उसके बाद हम रोल बैक से उनको वापस ला सकते हैं। जब हम रोल बैक करेंगे तो ये 12th वाले सारे वापस आ जाएंगे हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल में। लेकिन अगर हम लोगों ने कमिट कर दिया तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, वो चेंज परमानेंट बन जाएगी हमारी डेटाबेस पे। तो रोल बैक से हम रिकॉर्ड्स को वापस लाते हैं, यानी चेंजेस को अनडू करते हैं। डेटाबेस पे जो चेंजेस होगी उनको हम अनडू कर सकते हैं रोल बैक से। अब यहां पे असल में आप लोगों को समझ में आएगा सारा, ये सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या है? A save point is a point in a transaction when you can roll that transaction back to a certain point without rolling back the entire transaction. इसका सिंटैक्स यानी सिंपल अल्फाज में, सेव पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक
हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, जहां तक हम चेंज यानी जो कमांड्स हम लोगों ने वहां तक एग्जीक्यूट की होगी, यानी यानी सेव पॉइंट के आगे जो हम लोगों ने कमांड्स एंटर की होंगी, फॉर एग्जाम्पल डिलीट किया होगा, कुछ अपडेट किया होगा, कोई नया ऐड किया होगा, तो अब हम चाहते हैं कि यहां तक यानी इससे आगे जो भी कमांड्स हम इस सेव पॉइंट से, जैसे यहां पे देखो एग्जांपल आप पहले देख लीजिए, आप यहां पे जैसे हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने सबसे पहले एक सेव पॉइंट बना दिया SP1, उसका नाम क्या रखा SP1, यानी सेव पॉइंट हम ऐसे क्रिएट करते हैं, सेव पॉइंट, फिर हम सेव पॉइंट का नाम लिखते हैं, सिंपल, हम लोग लिखते हैं कीवर्ड कौन सा, सेव पॉइंट, कीवर्ड कौन सा लिख दिया हम लोगों ने, सेव पॉइंट, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेव यानी सेव पॉइंट का नाम लिखते हैं, सेव पॉइंट का नाम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप लोगों ने लिखा, यहां पे हम लोगों ने क्या नाम रखा सेव पॉइंट का, SP1, सेव पॉइंट, और सेव पॉइंट का नाम हम लोगों ने रख दिया SP1, फिर हम लोगों ने क्या किया, सेव पॉइंट क्रिएट हो गया, सेव पॉइंट क्रिएट हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों ने एक कस्टमर को डिलीट कर दिया, जो कस्टमर 1 है उसको डिलीट कर दिया, तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरा एक सेव पॉइंट बना दिया, ये सेव पॉइंट 2, SP2, इसका नाम हम लोगों ने SP2 रख दिया। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वायर कस्टमर ID इज इक्वल टू 2, दूसरे एक कस्टमर को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने और एक सेव पॉइंट बनाया SP3 सेव पॉइंट SP3, ये हम निशान रख रहे हैं, जैसे हम निशान रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग रखते हैं कि हमने जब ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट, हमने जब कमांड्स एंटर करने शुरू कर दिए, हमने रख दिया सबसे पहले पहला निशान हम लोगों ने रख दिया SP1, फिर हमने एक कमांड रन कर दी, फिर हमने एक कमांड एंटर कर दी, फिर हमने दूसरा निशान रख दिया, फिर हमने और एक कमांड एंटर कर दी, फिर हमने और एक निशान रख दिया। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि SP2 से आगे, SP2 से नीचे जो कमांड्स है वो क्या होनी चाहिए, वो रोल बैक होनी चाहिए, उनका इफेक्ट खत्म होना चाहिए, उनसे जो चेंज हुई हमारी डेटाबेस में वो नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूजर ID 1 को डिलीट कर दिया अपने टेबल से, यानी उस कस्टमर को जिसकी ID क्या है 1 है, उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया अपने टेबल से। तो इसके बाद हम लोगों ने दूसरा एक निशान रख दिया SP2, इसके बाद हम लोगों ने यूजर 2 को भी डिलीट कर दिया, फिर हम लोगों ने और एक निशान रख दिया SP3, फिर हमने और एक यूजर को, यूजर 3 को भी, यूजर ID 3 को भी, उस रिकॉर्ड को भी, उस कस्टमर को भी हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब अगर हम चाहते हैं कि यानी यहां तक इससे आगे जो हम लोगों ने ये सेव पॉइंट 2 जो है, इससे नीचे जो हम लोगों ने 2 कमांड्स एंटर कर दी, इनका जो है असर खत्म होना चाहिए, जो हमने 2 और 3 वाले कस्टमर को अपने टेबल से डिलीट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, वो वापस आने चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिख देंगे, रोल बैक टू SP2, रोल बैक कीजिए कहां तक, SP2 तक, यानी यहां से अंडू करना शुरू कर देगा, कहां तक, SP2 तक, यहां SP2 यहां है ना, इससे आगे जो भी कमांड्स होंगी उनका जो इंपैक्ट है, उनका जो उन्होंने जो चेंजेस की होगी हमारी टेबल में, वो सारी की सारी वापस हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप लोग अपना, हम इसको थोड़ा अपने जाविये से देखेंगे, सिंपल अपने एक टेबल से देखेंगे, यहाँ पे ये हम बीच में इसको, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे रख दूंगा, जैसे हम लोग कस्टमर नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे और कोई एक चीज, जैसे यहाँ पे हम लोग सेव पॉइंट SP1 सेव पॉइंट 1 रख देंगे, इसके बाद सेव पॉइंट क्रिएट होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सेव पॉइंट क्रिएट, ये स्क्रीन पे खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से हम लोग डिलीट करेंगे, STUDENT स्टूडेंट, वायर रोल नंबर, वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 1,
वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, 1 रो डिलीटेड, एक रो क्या हो गई, डिलीट हो गई, ये एक रो डिलीट हो गई, यहां तक इस कमांड से एक रो डिलीट हो गई। अब हम दूसरा एक सेव पॉइंट बनाएंगे sp2। अब यहां पे एक सेव पॉइंट क्रिएट हो गया sp2, ठीक है, सेव पॉइंट एक क्रिएट हो गया sp2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों ने रोल नंबर 2 को भी डिलीट कर दिया, एक और रो डिलीट हो गई, यहां पे रोल नंबर 2 भी डिलीट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने और एक सेव पॉइंट बना दिया sp3, और एक सेव पॉइंट क्रिएट हो गया, और एक सेव पॉइंट क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम और एक स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट को, रोल नंबर 3 को हम डिलीट कर रहे हैं। तो यहां पे रोल नंबर 3 भी डिलीट हो गया, 1 रो डिलीटेड, दैट मींस रोल नंबर 3 भी डिलीट हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि सेव पॉइंट 2 से आगे जो कमांड्स है, दो कमांड्स है जिन्होंने रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 को डिलीट कर दिया हमारे टेबल से, रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड और रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया हमारे टेबल से। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये 2 और 3 डिलीट नहीं होने चाहिए, वापस आने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके बदले हम लोगों ने कर दिया यहां पे हमने कर दिया रोल बैक टू sp2। तो यहां पे खाली कौन डिलीट हो जाएगा, रोल नंबर 1 डिलीट होगा, क्योंकि हमने sp1 तक रोल बैक नहीं किया, हम लोगों ने sp2 तक रोल बैक किया, हमने sp2 तक रोल बैक किया। तो यहां पे रोल नंबर 2 जो डिलीट हुआ था और रोल नंबर 3 जो डिलीट हुआ था वो वापस आ जाएंगे हमारी टेबल में, वो वापस आ जाएंगे हमारी टेबल में। लेकिन अगर हम लोगों ने कमिट किया होता, अगर हम लोगों ने यहां पे ये रो क्रिएट करने के बाद क्या किया होता, कमिट, तो कमिट से बाद में हम रोल बैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि कमिट हो गया एक बार, एक चेंज जो है डेटाबेस में परमानेंट बन गई, उसको हम बाद में रोल बैक नहीं कर सकते। तो रोल बैक से हम लोग उसको वापस करते हैं। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को सेव पॉइंट भी समझ में आ गया, कमिट भी समझ में आ गया और रोल बैक भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे सेव पॉइंट के बारे में आप लोग देखोगे, नाउ देयर वहां पे 3 डिलीशंस हम लोगों ने कर, 3 डिलीशंस, यानी 3 रिकॉर्ड्स को, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, या कस्टमर वाले हिस्से में कस्टमर ID1, ID2 और ID3 को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। लेकिन अब हम लोग वापस उसको क्या करना चाहते हैं, रोल बैक करना चाहते हैं, यानी 2 और 3 को बचाना चाहते हैं। तो sp2 तक अगर हम तीनों को बचाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या लिखना है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? अगर हमें 3 के 3 रिकॉर्ड्स को बचाना है, शाबाश कोई बताओ। अगर हमें 3 के 3 रिकॉर्ड्स को बचाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? किसी को नहीं पता? कनेक्टेड हो या सिग्नल चली गई? सिग्नल मत चली गई। अगर हमें 3 के 3 रिकॉर्ड्स को बचाना है तो हमें क्या करना है? रोल बैक। कहां तक? रोल बैक टू sp1। गुड, sp1, सेव पॉइंट 1 तक हमें रोल बैक करना है। तो यहां तक हमें रोल बैक करना है। तो फिर 1 भी बचेगा, 2 भी बचेगा और 3 भी बचेगा। गुड, इफरा तो आज काबिल बन चुकी है? चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट के बारे में। तो सेव पॉइंट हम लोग सिंपली, आप लोग याद रखोगे, दिस सेव पॉइंट is a point of in a transaction to which, yeah, up to which, yeah, if we have to roll back the changes made by some commands in a database, we
can use the save points. We can use the save points to roll back the changes. बाद में आप एग्जाम्पल ऐसे दोगे, एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करोगे, ये वाले एग्जाम्पल आप दोगे कि अगर हमें ये इन तीन कमांड्स को ये करना है तो यहां तक हम रोल बैक करेंगे, अगर खाली इन दो को बचाना है तो यहां तक कर लेंगे, अगर खाली लास्ट वाले को बचाना है तो फिर रोल बैक टू SP3 तक हमें फिर रोल बैक करना है, अगर हमें खाली लास्ट वाले को बचाना है, ठीक है, उसको वापस लाना है। तो ये था इन कमांड्स के बारे में। कोई क्वेश्चन?